जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया है, तो थोड़ा ठंडे से बच के रहिएगा और पढ़ाई निरंतर आप लोग करते चलिएगा। अब ये नहीं कि ठंडे का मौसम आ गया है तो पढ़ाई में बाधा बने, बाधा न बनने दीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो आइए, पिछली क्लास का आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे और पढ़ भी लिए होंगे। तो आइए आज फिर पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो पेपर में आने के संभावना रखते हैं। तो लिखिएगा आप लोग, पहले करंट अफेयर्स लिखिए। हाल ही में बदेश, लिखिएगा हाल ही में बदेश लीमा कुमी, हाल ही में बदेश लीमा कुमी लीमा कुमी लीमा कुमी एक नई प्रजाति लीमा कुमी एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग, अरुणाचल प्रदेश में। सॉरी बच्चों, इसका उत्तर है नागालैंड। लिखना, नागालैंड में खोजी गई है। और ये बदेश लीमा कुमी जो खोजी गई है, यह एक मछली की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति है। मछली की प्रजाति है। ध्यान रखना, यह प्रजाति मीठे जल में पाई जाने वाली छोटे आकार की मछली है। यह मछली मीठे जल में पाई जाने वाली छोटे आकार की प्रजाति है। अगला ध्यान रखिएगा कि इस प्रजाति का संबंध बैडेड संघ से है। लिखना, इस प्रजाति का संबंध बैडेड संघ से है। और इस संघ में 26 प्रकार की मछलियों की प्रजाति का जिक्र किया गया है। इस संघ में 26 प्रकार की मछली का उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा, नागालैंड आया है तो नागालैंड की राजधानी क्या है भाई? नागालैंड की राजधानी लिखिएगा, राजधानी। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। अगला पूछ लेगा कि नागा पहाड़ी कहाँ मिलेगी? नागा पहाड़ी कहाँ मिलेगी? तो लिखना, नागा पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, नागा पहाड़ी तो नागालैंड में है, एक पॉइंट इसी से मिलता जुलता है, नंगा पर्वत। अगर पूछ ले कि नंगा पर्वत कहाँ है, तो नंगा पर्वत को याद रखना, जम्मू कश्मीर। ये कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पहले करंट अफेयर्स क्या है भाई कि हाल ही में बदेश लीमा कुमी की एक प्रजाति खोजी गई है। और किस राज्य में खोजी गई है? तो नागालैंड। ध्यान रखिएगा। और ये प्रजाति किस जीव की है? तो मछली की एक प्रजाति है।
तो पूछ सकता है बड़े आकार की है कि छोटे आकार की, तो ध्यान रखना छोटे आकार की है। फिर ये किस प्रकार के जल में पाई जाती है, तो ध्यान रखना मीठे जल में पाई जाती है। फिर पूछेगा कि इसका संबंध किस प्रकार की प्रजाति के संघ से है, तो बैडेड संघ से है। और पूछेगा इस संघ में कितने प्रकार की मछलियों का उल्लेख किया गया है, तो 26 प्रकार की मछलियों का उल्लेख किया गया है। अगले करंट अफेयर्स आप लोग लिखिएगा कि हाल ही में 66वें कालिदास भारती समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? लिखिएगा हाल ही में 66वें कालिदास भारती समारोह, लिखना हाल ही में 66वें कालिदास भारतीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग मध्य प्रदेश। इसका उत्तर लिखिएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना कि इसका उद्घाटन किसने किया है, या उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उद्घाटन तो लिखना वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ द्वारा। जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट पूछ सकता है कि जो कालिदास भारती समारोह है इसकी शुरुआत कब से हुई है? शुरुआत लिखिएगा आप लोग 1958 से। कब से शुरू हुआ है? 1958 से इसकी शुरुआत की गई है। अब कुछ पॉइंट मध्य प्रदेश आया है तो लिखिएगा, फिर कुछ कालिदास से लिखिएगा। पहले आप लोग लिखिएगा कालिदास से। लिखना कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की रचनाएं लिखना जैसे मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर लिखना रघुवंशम। ये सारी की सारी पुस्तकें किनकी है भाई? कालिदास की हैं। रघुवंशम हो गई, मेघदूत हो गई, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई। तो ये कालिदास को ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि मध्य प्रदेश से लिखिएगा मध्य प्रदेश। तो लिखिए कि मध्य प्रदेश में ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। दूसरा
तानसेन तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। तीसरा, सॉरी बच्चों, ओरछा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओरछा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। चौथा लिखना, खजुराहो महोत्सव, खजुराहो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट लिखिएगा आप लोग मध्य प्रदेश से, लिखिएगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तानसेन का मकबरा है। ग्वालियर ग्वालियर शहर में ग्वालियर शहर में तानसेन का मकबरा है, मकबरा स्थित है। अगला पॉइंट ध्यान रखना, इसे ग्वालियर को 2 नवंबर 2023 में लिखना, नवंबर या तो सिर्फ 2023 लिख लो, 2023 में यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है। शहर घोषित किया गया है। अगला पॉइंट ध्यान में रखना, ग्वालियर दूसरा शहर है जिसे संगीत शहर के रूप में जाना गया। भारत का दूसरा शहर है, भारत का दूसरा शहर है जिसे संगीत शहर के रूप में जाना गया। संगीत शहर के रूप में जाना गया। तो पूछ सकता है कि पहला शहर कौन सा है? तो पहला शहर लिखिएगा, पहला शहर बनारस है। पहला शहर कौन सा है? बनारस है। अच्छा, एक पॉइंट और पूछ सकता है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो लिखना कोझिकोड को, लिखना हाल ही में, या तो ऐसे लिख लो, यूनेस्को के द्वारा कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि यूनेस्को द्वारा गरबा को नवीनतम अमूर्त विरासत सूची के रूप में घोषित किया गया है। लिखिएगा, यूनेस्को के द्वारा गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा को अमूर्त विरासत, या तो लिखो गरबा को नवीनतम अमूर्त विरासत सूची के रूप में शामिल किया गया। सूची के रूप में शामिल किया गया।
अगली करंट आप लोग लिखिएगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। लिखिएगा, बेटे इसको लिखना। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लिखना, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग नई दिल्ली। इसका उत्तर लिखिएगा नई दिल्ली। अब नई दिल्ली जैसे आया है तो आप लोगों को याद आना चाहिए कि अभी पिछली क्लासों में नई दिल्ली में 2-3 करंट में लिखाया हूँ। जैसे देखो, पहले करंट में लिखाया था कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, दिल्ली में। का आयोजन कहाँ किया गया है, दिल्ली में। अगला, राष्ट्रीय विरासत समिति का, राष्ट्रीय या तो अंतरराष्ट्रीय लिख सकते हो, अंतरराष्ट्रीय लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंतरराष्ट्रीय विरासत समिति की 46वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। अगला पॉइंट में लिखाया था कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की पहली बैठक ये कब हुई थी, 2023 में। इसका आयोजन भी कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। ये कुछ पिछली क्लास की करंट अफेयर्स थी जो नई दिल्ली में थी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नई दिल्ली आया है तो नई दिल्ली से स्टैटिक लिखिएगा आप लोग। लिखना, नई दिल्ली में लिखना, लाल किला स्थित है। और लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। किसने बनवाया था, तो शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखिएगा आप लोग कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार है। यह ईंट से निर्मित सबसे बड़ी इमारत है। यह ईंट से निर्मित
ईंट से निर्मित सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है। अगला पॉइंट ध्यान में रखना, कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार की नींव गुलाम वंश के शासक, गुलाम वंश के संस्थापक, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखा गया था, के द्वारा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, काकी की याद में रखी थी, रखी गई थी। अगला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इधर का लिख गया, देखिएगा अगला पॉइंट कि दिल्ली में मेहरौली लौह स्तंभ है, दिल्ली में मेहरौली लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ है, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा आप लोग, अगली करंट लिखिएगा, हो गया, लिखिएगा। हाल ही में सी बागथर्न को, बेटे इसको लिखिएगा, हाल ही में सी बागथर्न को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह कहाँ का है या किस राज्य का है, लिखना। हाल ही में से बागथर्न को जीआई टैग प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग, लद्दाख। इसका उत्तर लिखिएगा लद्दाख। अगला पॉइंट पूछ सकता है कि बागथर्न है क्या, तो लिखना, बागथर्न से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। पहला पॉइंट कि ये झाड़ी में एक प्रकार की झाड़ी में पाया जाने वाला पीले रंग का फल है, झाड़ी में पाया जाने वाला फल है, क्या है, फल है। दूसरा इसकी विशेषता लिखिएगा कि हिमालय में पाए जाने वाले पौधों की श्रृंखलाओं में पाया जाता है, हिमालय
हिमालय के पेड़ों पेड़ों की श्रृंखलाओं श्रृंखलाओं में पाई जाती है पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, इसे लद्दाख गोल्डन इसे लद्दाख गोल्डन कामा गोल्डन माइन गोल्डन माइन कामा गोल्डन टेम्पर गोल्डन टेम्पर के नाम से भी जाना जाता है के नाम से भी जाना जाता है जाना जाता। अब जैसे पेपर में आप लोगों की पूछ ले कि निम्नलिखित में से गोल्डन माइन किसका नाम है, तो आप लोग क्या करोगे, बता पाओगे? तो क्या बताना है? बकथर्न। यह है कहाँ का? लद्दाख का। इसे क्या मिला है? जीआई टैग। अच्छा, जीआई टैग आया है तो कुछ पॉइंट जीआई टैग से आप लोग लिखिएगा, दो एक पॉइंट लिखना। जीआई टैग हिंदी भी लिख लीजिएगा, भौगोलिक भौगोलिक संकेतक। किसी वस्तु को जो भौगोलिक संकेतक दिया जाता है, भारत की कोई भी उत्पाद हो तो उसे भारतीय खाद्य प्रसंस्करण बोर्ड के द्वारा प्रदान किया जाता है। और कितने वर्ष के लिए दिया जाता है भाई? तो 10 वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है प्रदान किया जाता है। अगला पूछ सकता है किस अधिनियम के द्वारा? किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम है 1999 का। अगला पूछ सकता है कि पहला उत्पाद कौन सा है? पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला है। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, चाय को जीआई टैग दिया गया था। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। अगले करंट अफेयर्स आप लोग, अच्छा लद्दाख आया है तो चलो अब अगले करंट कभी आएंगे लद्दाख से तो स्टैटिक लिखा देंगे। लिखिएगा कि हाल ही में, अगले करंट लिखिएगा, इसको मेटे हम देखो अगले करंट। देखो हाल ही में टैटमम नामक दुर्लभ धातु किस नदी में पाया गया है? लिखना, हाल ही में टैटलम नामक दुर्लभ धातु किस नदी में पाई गई या पाया गया है? तो लिखना है, इसका आंसर लिखिएगा सतलज नदी। सतलज नदी इसका उत्तर
इसका उत्तर क्या है भाई? सतलज नदी। लिखो, सतलज नदी का उद्गम, सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है। अगला पूछ सकता है कि सतलज नदी पर हरिके बैराज स्थित है, हरिके बैराज स्थित है। अगला पॉइंट, इसी नदी पर एक बांध स्थित है। लिखना, नागला भाखड़ा या भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल, नागल बांध स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है। अगला पॉइंट आया है टैटलम, तो लिखिएगा, टैटलम का परमाणु संख्या क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक लिखना 73 है। अगला लिखना, या ये इसका रंग कैसा है? स्लेटी रंग का है, स्लेटी रंग की होती है, भारी होती है, भारी होती है, कठोर धातु है, कठोर धातु है, ध्यान में रखिएगा, कठोर धातु है। ऑक्सीजन के मिलने पर ये ऑक्साइड की परत का निर्माण करती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मिलने पर एक ऑक्साइड, एक ऑक्साइड परत का निर्माण करती है, निर्माण करती। सबसे कठोर धातु, मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर धातु कौन से हैं? तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये जो 4-5 करंट अफेयर्स पढ़ाई गई हैं आप लोगों के समझ में आएगी। आप लोग इसका नोट्स भी बनाए चलेंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे। धन्यवाद।